वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैं बहुत सारे बच्चों को अभी तक पढ़ा चुका हूँ। इनफैक्ट मैंने इसके अलावा बहुत सारे साउथ दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर वेरियस वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट किए हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, करियर काउंसलिंग, स्ट्रीम सिलेक्शन, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर और बोर्ड क्लासेस के लिए क्रैक द बोर्ड सेशन। ये सारे वैल्यू एडेड सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर अपलोड करूंगा जब सही टाइम आएगा, बट फिलहाल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपका पहले कंटेंट कवर अप करना। इसलिए हम आज शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर अमीन्स, जो हम पहले से ही अपलोड कर रहे हैं, जिसका एक कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर हम आज पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है डाइजोनियम सॉल्ट्स और आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज डाइजोनियम सॉल्ट्स की। दो मेजर केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डाइजोनियम सॉल्ट की होती हैं। पहला, जिसके अंदर हम डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, और दूसरा, हम डाइजोनियम ग्रुप को रिटेन करके रखते हैं और उसके अलावा कोई नई चीज एडिशन या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक एक करके हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम डाइजोनियम ग्रुप को क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। राइट, तो देखते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है। मैं आपके साथ पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुका हूं कि डाइजोनियम ग्रुप जो होता है वो हाईली अनस्टेबल ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये हमेशा क्या करता है कि ये इस चक्कर में रहता है कि मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएं, ताकि मैं इसको सबको छोड़कर नेचर में एक बहुत ही स्टेबल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकूं। जो बहुत ही स्टेबल फॉर्म क्या होती है, दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में काफी स्टेबल होती है, 78% नाइट्रोजन गैस होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप नाइट्रोजन गैस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देंगे तो वो हाईली अनस्टेबल बन जाएगी। यही कुछ हाल डाइजोनियम ग्रुप का है कि वो एक हाईली अनस्टेबल ग्रुप है और वो इस कंपाउंड को छोड़कर एग्जिस्ट कैसे करना चाहता है, एज नाइट्रोजन गैस। अब इससे हम इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। अब फायदा कैसे उठा लेते हैं कि हम इसके बिहाफ पर कोई और ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं रिंग के ऊपर, जो रिंग पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना या लाना आसान नहीं होता। तो अगर मैं रिंग के ऊपर कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो मैं लाना चाहता हूं, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं ला सकता, पर डाइजोनियम सॉल्ट के बहाने से मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो देखते हैं सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, वो है रिप्लेसमेंट बाय हैलोजेंस लाइक Cl, Br और साइनाइड ग्रुप। हम इन ग्रुप्स को कैसे आप रिंग के ऊपर ला सकते हैं, तो जरा देखते हैं। ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है। N2 पॉजिटिव, X नेगेटिव। तो हमने इसको क्या लिखा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। राइट, इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हम एक एक करके कुछ रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करने वाले हैं।
सबसे पहले हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं क्यूपरस क्लोराइड के साथ जो डिसॉल्व्ड है HCl के अंदर। तो हमने अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट लिया है, राइट। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, तो ठंडा होता है और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। इसको हमने क्यूपरस 1 कॉपर 1 के सॉल्ट क्यूपरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जब हमने रिएक्ट किया तो ये जो क्यूपरस क्लोराइड सॉल्ट है इसमें से नाइट्रोजन गैस को हटा देगा और क्लोरीन का अटैक करा देगा, जिससे आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। साथ में आ गई नाइट्रोजन गैस। अब अगर आप इसके अंदर क्यूपरस ब्रोमाइड लेते हैं डिसॉल्व्ड इन HBr, तो वो हमको क्या दे देगा, ब्रोमोबेंजीन। साथ में क्या दे देगा, नाइट्रोजन गैस। एंड है ना, क्योंकि यहां पर Br का अटैक हो गया। एंड अगर आप क्या ले लेते हैं, CuCN डिसॉल्व्ड इन एक्वस KCl, तो वो हमको क्या दे देगा, साइनोबेंजीन। साथ में क्या दे देगा, नाइट्रोजन गैस। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन। लेकिन सैंडमेयर रिएक्शन के अलावा एक और तरीका है हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट को रिप्लेस करके क्लोरीन, ब्रोमीन और CN लाने का। वो तरीका क्या है, जरा देखिए। क्योंकि इस केस के अंदर तो हमने क्यूपरस 1 के सॉल्ट लिए हैं, क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरस ब्रोमाइड, क्यूपरस साइनाइड डिसॉल्व्ड इन वेरियस एसिड्स, या फिर हमारा सॉल्ट आ गया। तो दूसरा जो तरीका हमारा आएगा वो क्या है, हमने अगेन क्या लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप हैलाइड लिखिए, क्लोराइड लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजुअली हम क्लोराइड ही लेते हैं। और इसको अब हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो पहले केस में हमने क्या लिया, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो पहले हमने कॉपर के सॉल्ट लिए थे, इस बार हम कॉपर एज अ कैटलिस्ट ले रहे हैं, साथ में HCl। तो यहां से कॉपर और Cl का लॉस हो गया, नाइट्रोजन गैस बाहर आ गई, राइट। और हैलोजन जो है वो अटैक कर देगा। तो हमारे पास क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही अगर आप यहां पे क्या ले लेते हैं, कॉपर डिसॉल्व्ड इन HBr, तो यहां पर ब्रोमीन अटैक कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। साथ में नाइट्रोजन गैस, साथ में CuCl, राइट। एंड फाइनली अगर हम क्या लेते हैं, कॉपर डिसॉल्व्ड इन एक्वस KCl, तो CN ग्रुप अटैक कर देगा, साइनोबेंजीन दे देगा, नाइट्रोजन गैस, साथ में CuCl। राइट। इस या इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, गैटरमैन रिएक्शन।
लेकिन इन दोनों में से सैंडमेयर्स और गैटरमैन में ज़्यादा बेटर प्रेफर्ड जो है वो कौन सी होती है? सैंडमेयर्स। ये हमारी प्रेफर्ड होती है क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, उसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट 80% होती है। लेकिन गैटरमैन के अंदर आप देख सकते हैं 3 कंपाउंड बन रहे हैं, तो परसेंटेज जो है वो तीनों में डिवाइड हो जाती है। इसके अंदर जो परसेंटेज यील्ड आता है वो कितना आता है? 40% आता है। तो सैंडमेयर्स और गैटरमैन से हम प्रेफर क्या करते हैं बेटा? सैंडमेयर रिएक्शन, क्योंकि परसेंटेज यील्ड सैंडमेयर का ज़्यादा बेटर होता है। और दोनों का तरीका आपको बता दिया है कि कैसे आप हैलोजन ग्रुप या CN ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो CN पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और हमने पढ़ा है कि बेंजीन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करती। मतलब आप बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली CN- ग्रुप नहीं ला सकते, लेकिन हाँ अगर आप उसको किस में कन्वर्ट कर दे? डायजोनियम सॉल्ट, तो ये रिएक्शन बहुत ही आसान हो जाती है। तो आई होप आपको हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आई, जिसके अंदर हमने सैंडमेयर्स और गैटरमैन रिएक्शन पढ़ा है, जिसके अंदर जिनके बिहाफ पर हमने हैलोजेंस और CN ग्रुप को क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। हमारी नेक्स्ट जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो है रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयंस। ये थोड़ी सी सिंपल होती है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट तो ऑलरेडी है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है। आपको इस केस के अंदर उसको क्यूपरस के सॉल्ट या कॉपर एज अ कैटलिस्ट की नीड नहीं होती। हम सिंपली उसको Ki के साथ रिएक्ट कराते हैं, राइट। तो आयोडाइड जो होता है ये K पॉजिटिव है, I माइनस है। आयोडाइड जो होता है वो यहाँ पे अटैक कर देता है, K पॉजिटिव और X नेगेटिव बाहर आ गया, KX हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन गैस बाहर आ गई। और आयोडाइड जब आएगा तो आपको वो क्या दे देगा? आयोडो बेंजीन दे देगा। तो इसके अंदर आपको कॉपर एज ए कैटलिस्ट या क्यूपरस के सॉल्ट एज ए कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं होती, सिंपली Ki के साथ हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन के साथ हमने क्लोरीन भी ले आए, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ब्रोमीन भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, CN भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, आयोडीन भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। सर आपने फ्लोरीन नहीं किया, तो हम देखते हैं फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका। हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी आ जाएगी उसमें हम क्या लिख रहे हैं? रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयंस। तो फ्लोरोबेंजीन हम कैसे बनाते हैं? अब हमारे पास कौन है? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। हम इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड। जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पर HX का लॉस हो जाता है। सर कैसे? यहां से गया H पॉजिटिव, यहां से गया X नेगेटिव, है ना, और ये BF4 नेगेटिव यहां पे आ जाता है। हमारे पास क्या आ जाता है? बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट का प्रेसिपिटेट। इसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट का प्रेसिपिटेट,
ये बाकी के जो कंपाउंड्स होते हैं बेंजीन के सॉल्ट्स से उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका प्रेसिपिटेट आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है और F- यहां पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लोरोबेंजीन। साथ में नाइट्रोजन गैस तो बाहर जाएगी ही जाएगी और बचा क्या, बोरॉन टेट्रा फ्लोराइड। तो हमारे पास क्या बच जाता है, बोरॉन टेट्रा फ्लोराइड। तो ऐसे हम फ्लोरोबेंजीन जो है वो बना सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है बाल-स्कीमन रिएक्शन। राइट, सो दिस इज हाउ। तो आप देख सकते हैं कि दो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम सारे हैलोजेंस रिंग पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके अलावा CN ग्रुप जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है दैट इज रिप्लेसमेंट बाय H एटम। मतलब आप डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन के ऐड करने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और कैसे कर सकते हैं जरा देखिए, आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, ये आ गया बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। आपको रिडक्शन करना है तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं H3PO2 हाइपो फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, साथ में हमने लिया पानी और कॉपर 1 के सॉल्ट्स में हमने इसको उसकी प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट हमने क्या कर दिया, हीट। हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन। यहां पर हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो गया, साथ में आ जाएगा H3PO3 N2 गैस और साथ में HX का लॉस हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहां पर क्या आ गया है, बेंजीन। तो अगर आप यहां पे देखें तो डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन आ गया, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। और ये हमारा क्या बन जाएगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, अब देखिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। लेकिन जब वो फॉस्फोरस एसिड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है, +3। तो +1 से +3 आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड ऑक्सीडाइज कर जाता है और वो डाइजोनियम सॉल्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, हाइड्रोजन ऐड करा के, और वो क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है। यही रिएक्शन हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ एक और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं, इथेनॉल। ये भी वार्म करने पर हमको क्या दे देता है, बेंजीन दे देता है। साथ में क्या दे देगा, इथेनॉल, है ना, अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर गया, साथ में HX आ गया और साथ में नाइट्रोजन गैस आ गई। तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए, अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज करके इथेनॉल दे रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का, क्योंकि ये क्या एक्ट कर रहा है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो किस में बदल गया, बेंजीन के अंदर। तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारा क्या हो गया,
रिडक्शन। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स को में हमने हाइड्रोजन ऐड करा दिया, या मतलब हाइड्रोजन ले आए, मेथड को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। एंड डाइजोनियम सॉल्ट जो एक्चुअली में किससे बना है, एनिलीन से बना है, अमीन से बना है, उसके डाइजोनियम सॉल्ट को रिमूव करके हाइड्रोजन लाने के प्रोसेस को हम कहते हैं डीएमिनेशन। क्या मतलब, द प्रोसेस ऑफ replacing diazonium group by hydrogen, that is reduction, is called deamination। तो पहले हमने अमीन ग्रुप को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको हटाकर हमने उसके अंदर हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस कर दिया बाय हाइड्रोजन। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएमिनेशन। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। आप एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, जरा हम आपको बताते हैं। वो हमारी फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। हम अब OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट आता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, उसको हम हल्का सा वार्म कर देते हैं पानी के साथ टू अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस या 278 केल्विन। देखो डाइजोनियम सॉल्ट तो है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। तो अगर आप 5 डिग्री को हल्का सा वार्म करके 10 डिग्री पर ले आओगे तो डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो हाइड्रोलाइज कर जाता है। तो ये जो पानी है हमारा कैसे आ जाता है, OH बॉन्ड H, यहां से HX का लॉस हो गया, यहां से ये ब्रेक कर गया, हमारे पास क्या आ गया, फिनॉल, साथ में आ गया नाइट्रोजन और साथ में आ गया HX। सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर तो आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट ऑलरेडी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है और आप उसके अंदर पानी ऐड करके उसको क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज, तो जैसे ही फिनॉल बनेगा, यही फिनॉल इसी डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके एजो डाई बनाता है, जो अभी हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। वो एक अलग कंपाउंड बन जाता है। तो उसको रोकने के लिए कि वो फिनॉल फर्दर इसके साथ रिएक्ट ना करे, हम क्या करते हैं, रिएक्शन के अंदर हम धीरे धीरे इसको ऐड करते हैं। एक ही बार में सारा ऐड नहीं करते, हम धीरे धीरे डाइजोनियम सॉल्ट को ऐड करते हैं। थोड़ा सा डाइजोनियम सॉल्ट ऐड किया, वो सारा हाइड्रोलाइज करके फिनॉल बना लेगा, बचा ही नहीं डाइजोनियम सॉल्ट, सारा फिनॉल बन गया। थोड़ा सा अब और ऐड करो, रिएक्ट करके फिनॉल बना लेगा, थोड़ा सा और ऐड करो, रिएक्ट करके फिनॉल बना लेगा। नहीं तो अगर आपने सारा ऐड कर दिया, जैसे ही फिनॉल बनेगा वो इसके साथ रिएक्ट करके एक और कंपाउंड बना लेता है, जिनको हम कहते हैं एजो डाई, जो अब अभी हम थोड़ी देर में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इसलिए उसको रोकने के लिए हम धीरे धीरे सॉल्ट को ऐड करते रहते हैं, राइट। देन हम इसके बाद, ठीक है, ये लाइन हम यहां पे लिख भी लेते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट should be added slowly to avoid the
further reaction of phenol with diazonium salt left to form azo dye। ये बनने से अवॉइड करने के लिए हम धीरे धीरे इसको ऐड करते रहते हैं ताकि वो आगे जाके रिएक्ट होता रहे। जो हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, वो आती है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। अब ये कैसे होता है जरा देखिए। हम इसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड ले रहे हैं, उसको फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं। लॉस किसका हो जाएगा? HX का, और हमारे पास क्या आ जाएगा? बेंजीन टेट्राफ्लोरोबोरेट, जो काफी स्टेबल होता है, अभी हमने पढ़ा था। इसको हम अब रिएक्ट करते हैं किसके साथ? NaNO2 के साथ हीट करते हैं, जिसकी वजह से ये NO2 ग्रुप जो है वो यहां पर क्या कर जाता है? अटैक, और हमारे पास क्या आ जाता है? नाइट्रोबेंजीन। साथ में आ जाएगा नाइट्रोजन गैस, और साथ में आ जाएगा सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो दिस इज हाउ नाइट्रोबेंजीन भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। डाइजोनियम को हटा के नाइट्रो ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी जिनके अंदर हमने डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस किया अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की। जो हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है डाइजोनियम सॉल्ट की, वो है रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, और इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कपलिंग रिएक्शंस। वो इसलिए कहते हैं कि इस केस में डाइजोनियम है तो हाईली रिएक्टिव ग्रुप, पर हम उसको एज इट इज वैसा का वैसा रख रहे हैं, और बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड्स जैसे फिनॉल्स एंड अमीन्स के साथ उनको क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा हमारी रिएक्शन जो है वो कैसे आती है। हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको हम फिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंपाउंड जो है वो कौन हो गया? फिनॉल। और फिनॉल का हमने पैरा वाला हाइड्रोजन थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। यूजुअली ये रिएक्शन बेसिक मीडियम के अंदर होती है, जिसके अंदर pH जो है वो 9 to 10 होता है। तो यहां से जाता है हाइड्रोजन, यहां से जाता है Cl माइनस। तो आप देख सकते हैं यहां से H पॉजिटिव गया, और लॉस किसका आ गया? HCl का। तो आप इस Cl माइनस को और H पॉजिटिव को हटा दीजिए, इन दोनों को आप जोड़ देते हैं। तो जब आप इनको जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड क्या आ जाता है? रिंग, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, रिंग, साथ में क्या आ जाता है? OH। इसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो एक रेड या ऑरेंज डाई होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि अगर
आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाएंगे तो फिनॉल डाइजोनियम ग्रुप के साथ दोबारा रिएक्ट करके एजो डाई बना देता है। अब ये जो एजो कॉन्सेप्ट है वो इस ग्रुप की वजह से आता है। ये जो ग्रुप होता है इसको हम एजो ग्रुप कहते हैं। ये अगर कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है तो वो डाई बन जाती है, उसका एक अलग स्पेसिफिक कलर होता है और इस केस में कलर जो है वो ऑरेंज रेड डाई आता है। तो इसलिए हम इसका नाम क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अब यहां पे हमने फिनॉल के साथ रिएक्ट किया, ऐसे ही हम सेम रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की किसके साथ दिखा रहे हैं, अमीन के साथ। तो वो हमारा कंपाउंड कौन हो गया, एनालीन। रिएक्शन थोड़े से एसिडिक मीडियम में एक्ट करती है, जहां पे पीएच जो है वो 4 टू कितना होता है 5। यहां पे भी लॉस किसका होता है, HCl का। अब बड़े कमाल की बात है, जरा ध्यान से देखना। इनिशियली सुनिए मेरी बात, यहां से H पॉजिटिव जाता है, यहां से Cl माइनस जाता है। तो अगर यहां से H पॉजिटिव जाएगा और Cl माइनस जाएगा तो ये कंपाउंड जो है हमारा ये बन जाता है। लेकिन ये कंपाउंड अपने आप को रीअरेंज करता है टू सिमिलर एक्शन। कैसे, अब देखिए, वही पैरा वाला हाइड्रोजन गया, यहां से Cl माइनस गया तो लॉस HCl का हो गया। तो ये क्या करता है, रीअरेंज, और अब ये हमारा फाइनल कंपाउंड बना लेता है, जिसका बनने का तरीका बिल्कुल ऊपर जैसे होता है, रिंग N डबल बॉन्ड इसको हम क्या कहते हैं, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ये क्या होती है हमारी येलो डाई, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया। तो पहले एनालीन जब रिएक्ट करता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम के अंदर ये क्या बना लेता है, गिवन कंपाउंड बना लेता है, जिसके अंदर अमीन जो एक्चुअली में नेचर में बेसिक है, तो वहां से क्या कहते हैं देते वो H पॉजिटिव का लॉस है। हालांकि होना उनको बेसिक चाहिए, एक्ट बेसिक करना चाहिए, पर वो नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहां से H चला जाता है, यहां से Cl नेगेटिव चला जाता है, ये वाला हमारा कंपाउंड बन जाता है जो अपने आप को रीअरेंज करके क्या बना लेता है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और अगर आपको इसकी रिएक्शन दिखानी हो, ये आपको नहीं भी दिखाना हो, अगर आपको इसकी रिएक्शन दिखानी हो तो आप इसी को सेम डायरेक्टली इस फॉर्म के अंदर कर सकते हैं, जो हमारी क्या बन जाती है, येलो डाई बन जाती है, राइट। तो ये दो हमारे प्रोसेसेस हो गए। अब इसके अंदर ये भी डाई इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है वो एजो ग्रुप आ रहा है, जो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा अब सिंस ये दो कंपाउंड्स आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन। सिंस टू कंपाउंड्स आर जॉइंड, इसलिए ये क्या हो गई, कपलिंग रिएक्शन। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऑल्सो नोन एज
electrophilic substitution reaction because benzene डाइजोनियम ग्रुप, ये जो ग्रुप है Ar बॉन्ड N2 पॉजिटिव, ये जो बेंजीन डाइजोनियम ग्रुप है इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड replaces H positive of para position in phenols and aniline। मैं क्या कहना चाहता हूं जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए फिनॉल का पैरा पोजीशन पे H है, जो हटेगा तो H पॉजिटिव हटता है, मतलब H पॉजिटिव हटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल हट रहा है। और ये वाला जो ग्रुप आप देख सकते हैं ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस H पॉजिटिव को हटा रहा है, इसलिए बेटा इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे भी देख लीजिए ये H पॉजिटिव है पैरा पोजीशन का, वो हट रहा है। बेंजीन डाइजोनियम ग्रुप भी तो इलेक्ट्रोफाइल है जो इस H पॉजिटिव को हटा रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है। एंड अगर किसी रीजन की वजह से पैरा ग्रुप ब्लॉक्ड है, मतलब वहां पे कोई और फंक्शनल ग्रुप पहले से ही आ रहा है, तो आप सेम रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पर भी कर सकते हैं। सर वो कैसे, आप देख सकते हैं, मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये आ गया बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड और मेरे पास आ गया पैरा मिथाइल फिनॉल। तो आप देख सकते हैं कि पैरा पोजीशन पे CH3 आ रहा है, तो मैं पैरा से तो हाइड्रोजन नहीं हटा सकता, तो सर फिर मैं कहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा, ये वाला हाइड्रोजन, ऑर्थो पोजीशन वाला हाइड्रोजन। यहां से जाएगा Cl-, यहां से जाएगा H पॉजिटिव और ये दोनों आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो जब आप इस रिएक्शन को दिखाएंगे तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, आप देखिए। ये आ गया आपके पास बेंजीन के साथ CH3, ये आ गया आपके पास OH ग्रुप, ये ऑर्थो पोजीशन है, तो यहां पे आप क्या दिखा देंगे, N डबल बॉन्ड N, साथ में रिंग अटैच कर देंगे। तो ऑर्थो पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट मेनली हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात करेंगे, पैरा पोजीशन की। वहां पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करना आसान होता है। ऑर्थो पे तभी आएगा जब आप उस ग्रुप को क्या कर देंगे, पैरा पोजीशन को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया जो हमने पढ़ा है इसके अंदर, राइट। तो ये हमारी सारी रिएक्शंस थी, ठीक है, इसके साथ अटैच थी। एक इस कंपाउंड का हमने नाम नहीं लिखा, डाइजो अमीनो बेंजीन, राइट। वैसे इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको मेन जो रिएक्शन दिखानी होगी वो इसके साथ आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा कि डाइजोनियम ग्रुप कितना यूजफुल ग्रुप है कि जिसके बिहाफ पर हम कितने सारे अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि डाइजोनियम ग्रुप अपने आप को वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को नाइट्रोजन गैस में बदल देता है, रिंग को वो पॉजिटिव चार्ज पे बदल देगा, कैटायन बना देगा। फिनाइल कैटायन जो है वो आगे जाके न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है।
तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर जो डाइजोनियम सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस था अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से हमने चीज़ों को स्टडी किया है, एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप हमारे लेक्चर्स को ज़रूर शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सके। इसके अलावा अगर आपका कोई भी पर्सनल डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, आप प्लीज़ मेरे से शेयर कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, अपने डाउट सॉल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स भी मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग। तो अगर आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है उसको प्लीज़ यूटिलाइज कीजिए। एंड जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस जो हैं वेरियस लेक्चर्स के मिलते रहें। 12th क्लास के बच्चों के लिए ये भी बेनिफिट है कि वो 11th के भी बहुत सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि वो अपनी एंट्रेंस की तैयारी अच्छी कर सकें। टिल देन, टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।